स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकंड ईयर फिजिक्स। फर्स्ट चैप्टर जो है 12 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट टॉपिक जो हमने किया इस चैप्टर का वो था 12.5। द नेक्स्ट टॉपिक इज 12.6। जी 12.6 जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। इलेक्ट्रिक flux through a surface enclosing a charge। जी बच्चों, this is the enclosing a charge. This is the topic 12.6 of electrostatic chapter number 12. Electric flux through a surface enclosing a charge. Let us suppose हमारे पास एक sphere closed surface है, ये हमारे पास राउंड स्फेयर है, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे हैं Q चार्ज जो है वो रखा हुआ है Q प्लस। अब क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी जो कि इसमें से इमर्ज हो रही होंगी इस तरह। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक पैच जो है, एरिया ऑफ द पैच जो वेरी वेरी फ्लैट पैच जो है, वेरी वेरी स्मॉल पैच कंसीडर कर लेते हैं ए। ठीक है, इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एट द सेंटर ऑफ द पैच जो है गुजर रही है। इसका जो वेक्टर होगा, जो एरिया वेक्टर जो है वो बिल्कुल इसी की डायरेक्शन में होगा, टू द डायरेक्शन ऑफ द ई। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी ई, और इसी के साथ जो नॉर्मल वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर जो है वो लेंगे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया पैच। हमने क्या किया, हमने इस पूरे स्फेयर्स को बच्चों स्मॉल स्मॉल वेरी 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 स्मॉल पैचेस में, यहाँ तक कि हमें फ्लैट फ्लैट पैचेस मिल जाएं वहां तक किया, और इन पैचेस के थ्रू जो है हमने क्या करना है, एक्चुअली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। लेट्स सपोज हमने पैचेस को डिसॉल्व किया है डेल्टा A1 में। जी हमने क्या किया है, हमने इस पूरे स्फीयर को जो है वेरी वेरी फाइन फाइन फ्लैट इन्फिनिटेसिमल जो है वो स्मॉल पैचेस के अंदर हमने इसे क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया है। हमने इनफाइनाइट जो है, जो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पैचेस के अंदर हमने इसे डिसॉल्व किया है। किसको बोला, इस पूरे स्फेयर को। ठीक है, ताकि हमें जो है प्योरली जो है या इक्वली जो है हमें फ्लैट सरफेस मिल जाए। अब क्योंकि ये अप टू लार्ज नंबर ऑफ पैचेस हैं तो इन हर एक पैच में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो हर एक में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए में से सपोज कर ले वो E1 है, E2 सेकंड पैच में से, E3 थर्ड पैच में से, एंड सो ऑन अप टू En। यहां तक जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हर एक रिस्पेक्टिव या करस्पॉन्डिंग पैच में से वो गुजरेगी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो पास करेंगी इन क्लोज सरफेसेस में से, इस पूरे क्लोज सरफेस में से, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास जो आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली वो होगा फर्स्ट का E1.A1 प्लस, ये भी हमारे पास वेक्टर्स हैं एक्चुअली, इसी तरह E2 डॉट डेल्टा A2 एंड सिमिलरली अप टू प्लस En डेल्टा AN। ओके बच्चों, अब चूंकि हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, क्योंकि बॉडी जो है एक तो स्फेरिकली फॉर्म में, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री है, दूसरी ये है कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। सेम डायरेक्शन के अंदर जो है एरिया वेक्टर भी जो कि पासिंग थ्रू द सेंटर, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज आल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द पैच, वो सेम डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे E जो है वो सेम लिख लेंगे। डॉट डेल्टा ये प्लस E3 डॉट डेल्टा, बल्कि E3 नहीं बल्कि E लिखेंगे इसे भी, डेल्टा A3 एंड प्लस ऑन अप टू
ई डॉट डेल्टा ए एन। अब इसको थोड़ा समराइज करते हैं, इसको सम करते हैं, इसमें से ई कॉमन ले लेते हैं बच्चों। जब ई कॉमन ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ये रह जाएगा हमारे पास डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड प्लस अप टू डेल्टा AN तक। अब इस सारे को हम एज अ होल एरिया के तौर पे ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसको जो है दोबारा हम लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा इक्वल ई डॉट ए की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, क्योंकि यहां पर हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आ रही हैं E1, इनकी अगर मैग्नीट्यूड ली जाए E2, तो ये सारी E के इक्वल आ रही थी, इसलिए जो है मैंने इसे यहां पर E से रिप्लेस कर दिया सबको, क्योंकि सेम आ रही है, इसी वजह से जो यहां पे इसे रिप्लेस कर दिया गया। अब हम बात करते हैं इनकी जो वैल्यू है, अगर इसकी हम वैल्यू को जो है वैल्यूएट करें इनकी मैग्नीट्यूड के लिहाज से, तो ये हमारे पास टोटल एरिया है, ठीक है। इसकी इनको मैग्नीट्यूड के लिहाज से लिखने लगे हैं, ठीक है। ई जो है हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी अगर वैल्यू लिखे मैग्नीट्यूड वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड वैल्यू हम एरिया की लगाएं, एरिया क्योंकि हमारे पास क्या है स्फेयर है, तो स्फेयर का एरिया वी नो दैट 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाना है, जो रिमेनिंग टर्म्स है बच्चों वो हमारे पास रह जानी है जो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास रह जाती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो आ जाएगी क्यू रह जाएगा और एप्सिलॉन नॉट जो कि इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विच इज अ स्फेरिकल क्लोज सरफेस। ओके, अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि इसी क्लोज सरफेस को जो है हम एक एस शेप सरफेस है वो इसको फर्दर इनक्लोज कर लेती है, यानी कि ये हमारे पास कुछ एस शेप की बॉडी है और इसी के अंदर हमने वही क्लोज सरफेस जो है वही कंसीडर की है स्फीयर सरफेस, और इसी के अंदर हमने रखा हुआ था चार्ज Q प्लस। अब क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो थी वो आउटवर्ड थी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर हम देखें स्फीरिकल सिमेट्री के लिहाज से, या अगर हम इसे एस शेप को भी देखें तो हर जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सेम मिलता है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप है। So you can say that electric flux is the independence. ओके, सो इंडिपेंडेंस जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो ये बताती है कि अगर आप किसी भी शेप की बॉडी ले लो, किसी भी इरेगुलर शेप की बॉडी जो है आपके पास आ जाए, आप उसके अंदर कोई भी चार्ज हो, प्लस का हो या माइनस का, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आप मेजर कर सकते हो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, और उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है थ्रू आउट द बॉडी कहीं भी आप फाइंड आउट कर लो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है वो हमारे पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी रेगुलर बॉडी का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो निकालना चाह रहे हो, तो वो उसकी शेप या उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक उसके अंदर जो चार्ज है और दूसरी चीज़ जो मीडियम है, यानी कि जो इनक्लोज किया हुआ है बॉडी ने और उसके दरमियान जो मीडियम आ रहा है
वो स्पेस है, वो वैक्यूम यानी स्पेस वैक्यूम है, या एयर है, या लिक्विड है, या कोई भी हमारे पास मीडियम है, वो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज उसके चार्ज पे डिपेंड करेगा, वो उसकी ज्योमेट्री और उसके जो शेप है उस पर डिपेंड नहीं करता। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग बाय अ चार्ज। एंड अगर हमारे पास यहाँ पे अगर लिमिटेशंस की बात की जाए तो लिमिटेशंस में बच्चों वही दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो नेचर ऑफ द मीडियम और दूसरी हमारे पास नेचर ऑफ द चार्ज, या चार्ज की जो क्वांटिटी है कि कितने कूलम चार्ज है और उसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं जो कि वो सर्टेन एरिया एलिमेंट से गुजर रही हैं, और उस एरिया एलिमेंट को जो है वो इनक्लोज किया हुआ है किसी इरेगुलर शेप बॉडी ने, या किसी भी टाइप की ज्योमेट्री है उसने उसे इनक्लोज किया हुआ है उसको, या उसके अंदर वो चार्ज रखा गया है। तो उसकी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हम निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करके हम उसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।